सरकारी नौकरी में नहीं गई। मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ गांव की जो पुलिस या किसी और डायरेक्ट पुलिस में, डायरेक्ट पुलिस। पर मेरा तो यही कहना है कि अपनी बेटियों को जरूर भरोसा करके बाहर छोड़े। बेटों को तो सभी छोड़ देते हैं, लोग तो बहुत मतलब पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब 2 बार बाहर हुए तो उनको लगने लगा कि सिलेक्शन शायद नहीं हो पाए, हाइट कम है। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा मजदूरी करते हैं। आइए बैठिए। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा बामनिया है। मनीषा बामनिया, ओके। अभी यहीं इंदौर में ही आपकी ट्रेनिंग चल रही है? जी सर, पीटीसी चल रही है। अच्छा, आज पटवारी का पेपर था आपका? जी सर। अच्छा ठीक है। और वैसे कहाँ से हैं आप? सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो सीहोर है और पोस्टिंग राजगढ़ है। पोस्टिंग राजगढ़ है? जी सर। ठीक है। कैसा लग रहा है अभी ट्रेनिंग में? सर ट्रेनिंग तो अच्छी ही लग रही है बुरी भी है और अच्छी भी, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात उसमें। इसमें कितने नंबर आए आपके? सर आज 128 आए हैं। 128 आए हैं। पढ़ाई तो हुई नहीं होगी? नो सर बिल्कुल नहीं, 4 महीने से तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। सोने का टाइम नहीं मिल रहा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। सुबह शायद 6:30 साढ़े 6 से चालू हो जाता है ना? सर जो ए ग्रुप होता है उसको 5:30 बजे फॉल इन कर देते हैं, तो वो तो 9 बज जाते हैं हमको गणना वगैरह होते होते, फिर पढ़ाई कहाँ करेंगे। और दिन भर इतना कि थक जाते होंगे तो बस? जी सर बहुत थक जाते हैं, बहुत जल्दी नींद आ जाती होगी। होता है तो बहुत थक जाते हैं। और खास करके धूप में जो परेड होती है। हाँ खैर अब वो ये जो ट्रेनिंग का टाइम है ये तो रहेगा। हाँ सर वो तो रहेगा। हार्ड थोड़ा। पढ़ाई तो कर रहे हैं पर आधी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती। नींद आ जाती, सो जाते, पता नहीं चलता है। सभी की हालत वैसी होगी, कोई भी नहीं पढ़ पा रहा होगा। हाल है, कोई मात्र 2 घंटे पढ़ लेता होगा, बाकी हमारा तो इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा ना? सर हमारे बहुत दिनों से मन में था कि हम मिलें आपसे, क्योंकि हम मिल ही नहीं पा रहे थे। 20 से जुड़े हैं विनर्स से। हाँ और मिलने का मौका आज मिला। तो आप एप्लीकेशन पे पढ़ते थे, यूट्यूब पे पढ़ते थे? सर 2020 सितंबर में पहली बार आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। अच्छा। फिर मैंने उसी से पढ़ाई की यूट्यूब पे वीडियो देख कर, और जो 20 वाला दिल्ली पुलिस था वो क्वालिफाई कर लिया था। फिर उसमें फिजिकल वगैरह में थोड़ी दिक्कत हुई, हाइट में बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने विनर्स पे एप्लीकेशन पे मैथ्स फाउंडेशन खरीदा और इंग्लिश फाउंडेशन। फिर SSC GD निकाला, उसमें मैं हाइट में बाहर हो गई। अभी MP पुलिस में मेरे सर 88 नंबर आए आपकी पढ़ाई, आपके पढ़ाने की वजह से, और मैं क्वालिफाई हो गया आज। 88 नंबर है आपके? जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। ऑनलाइन ही पढ़े आप? जी सर। सीहोर में कहाँ से हैं? सीहोर में सर इछावर तहसील, मेरा विलेज कनेरिया है। कनेरिया डिस्ट्रिक्ट सीहोर है। डिस्ट्रिक्ट सीहोर। अच्छा अनुभव रहा आपका विनर्स के साथ? जी सर बहुत अच्छा अनुभव रहा, खास करके मैथ, इंग्लिश और साइंस तो लाजवाब है सर। और पुलिस की वर्दी के बाद कैसा लग रहा है? सर पुलिस की वर्दी की तो बात ही और होती है। उसके लिए तो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट वर्दी के आगे फीकी है, भले वो वर्दी कोई सी भी हो, वर्दी होनी चाहिए। सही बात है। अब स्टार चाहिए। हाँ ना? अब स्टार चाहिए, बस उसी की तैयारी है, धीरे धीरे करेंगे, स्टार भी आ जाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे, हम मेहनत करेंगे, स्टार भी लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हमारा हमेशा सपोर्ट है। बिल्कुल आगे और आप मेहनत करिए। और ये आपकी अभी ट्रेनिंग 1 साल के आसपास चलेगी? जी सर, नवंबर में POP हो जाएगी। नवंबर तक चलेगा। आ रहे हैं तो उसके पहले ठीक है। अब MPSI की भी वैकेंसी आने वाली है इसी बीच में? MPSI की आ रही है, उसी के लिए तो पढ़ रहे थे धीरे धीरे। पटवारी का हो गया उसके साथ में थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके साथ तो अभी कुछ लोग दूसरे जॉब्स में भी गए होंगे? सर अभी वर्ग 3 में कई लड़कियां गई होंगी। ग्रुप D में गए हैं, ज़्यादातर इन 2 पोस्ट में गए हैं। NTPC वाले तो शायद आए कम थे, ग्रुप D और वर्ग 3 वाले वर्ग 3 में गए हैं। और अभी आप लोग का रहना वहीं है? सर वहीं पे हॉस्टल है, वहीं पे खाना। और केवल संडे छुट्टी मिलती है ना आप लोग को? केवल संडे 2 से 7 हमें आउट पास मिलता है, तो हमें लगा कि संडे को शायद सर ना मिल पाए। हाँ। तो आज पटवारी का एग्जाम था तो आज मिलने का मौका मिल गया। अच्छा करा आपने। आप जो कनेरिया आपने बताया ना? जी सर। गांव है?
सर छोटा ही है गांव, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं हमेशा मतलब 12th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। हमारे पास के गांव में मतलब स्कूल था। 12th तक हमारे यहाँ 8th तक स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की 12th में। और फिर सीहोर आ गई फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट ईयर से पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं किया और अब यहाँ हूँ। अच्छा, और पूरी पढ़ाई आपने ऑनलाइन ही करी है इसकी? ऑनलाइन की सर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे सीहोर में, पर मुझे लगा नहीं कि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो हमने छोड़ दिया है। और फिर कोरोना भी आ गया था तभी, तो फिर कोरोना के बाद से तो ऑफलाइन जाना और मुश्किल हो गया था। फिर ऑनलाइन देखते रहे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस, आपकी वीडियो मिली, लगातार उनको देखा और प्लेलिस्ट में जाके वहीं से तैयारी शुरू कर दी और एग्ज़ाम निकल गए 2-3। अब चाहते हैं कि स्टार और लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जीडी निकला है? जी सर। और कौन सा? दिल्ली पुलिस का? दिल्ली पुलिस फाइनल हो गया था या रिटर्न एग्जाम निकला था? सर रिटर्न निकला था, फिजिकल में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, और एमपी पुलिस आपका तीसरा एग्जाम है? तीसरा एग्जाम है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको उम्मीद थी पहले कि कभी पुलिस में जा पाएंगे, पुलिस बन जाएंगे? पुलिस ही बनना था, इसीलिए तो बार बार ये फोर्स वाले दिल्ली पुलिस और ये सब। कभी भी वर्ग 2-3 नहीं दिया, क्योंकि इधर ही आना था। घर वालों का सपोर्ट मिला आपको? घर वालों का सपोर्ट हमेशा रहा। वो मतलब इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है, पर फिर भी पढ़ाई में कमी वो नहीं होने देते। चलो, बहुत अच्छी बात है। पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और पूरी फैमिली का ही है वो तो, पर पापा सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में फर्स्ट लड़की हूँ जिसकी किसी भी पोस्ट में, मतलब ऑल ओवर में, पुलिस हुई, टीचर, किसी आज तक कोई कुछ बना ही नहीं है वहाँ पे? कोई लड़की आज तक कोई सरकारी नौकरी में नहीं गई? सरकारी नौकरी में नहीं गई। मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ गाँव की जो पुलिस या किसी, और डायरेक्ट पुलिस में? डायरेक्ट पुलिस। और पुलिस में सेकंड हूँ, आर्मी में थर्ड हूँ। अच्छा। इसके अलावा लड़कियों में कोई, अभी एक और लड़की का हुआ मेरे बाद ही सिलेक्शन, वर्ग 3 में हुआ है उसका। तो सभी को अच्छा लगता है गांव में कि हाँ हमारे यहाँ की लड़की कम से कम जॉब में है। अभी छुट्टियों में गांव गए होंगे आप? हाँ सर, गए थे, 7 दिन की छुट्टी मिली थी। सब क्या चेंज आया लोगों में सर पहले और अब? वैसे सर मेरे लिए इतनी ज़्यादा चेंज नहीं था, क्योंकि सर 12th में भी बाकी अच्छी पढ़ाई थी, तो उनको सबको उम्मीद थी तो कुछ तो बनूंगी, ये उम्मीद थी उनको। पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो सोचते थे कि क्या ही करेंगे, उनको भी देखा, वो भी अब बदल गए होंगे? बदल गए हैं, अब सब अच्छी बातें करने लगे। कुल मिला के जो सुनाया करते थे वो भी अब अच्छी से बात करते हैं। और जब सिलेक्शन हुआ होगा, रिजल्ट आया होगा, उस समय भी अच्छा माहौल होगा गांव में? सर बहुत अच्छा माहौल था, पर मेरे मतलब जैसे सिलेक्शन हुआ तो मैं पेपर के बाद तुरंत घर गई थी 14 फरवरी को, और 2-3 दिन में वापस आ गए। फिजिकल की तैयारी करनी थी, तो सर फिर मैं फर्स्ट टाइम 5-6 महीने बाद जुलाई में गई थी घर। फिर जब गए घर पे तो बहुत खुशी का माहौल था, सब खुश थे, बहुत अच्छा लगा। खास करके जो पापा की चेहरे पे जो खुशी है वो पहली बार देखने को मिली, क्योंकि जब 2 बार बाहर हुए तो उनको लगने लगा कि सिलेक्शन शायद नहीं हो पाए, हाइट कम है, ये वो, पर इसमें हाइट का इशू नहीं हुआ तो फाइनली हो गया। वर्दी का जो सपना था वो पूरा हुआ, स्टार और लेना है। स्टार के सपने तो पहले से है, पर वर्दी मिल गई है तो स्टार भी आ जाएंगे। हाँ, वो भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। और आपके गांव में आपका सिलेक्शन हुआ है तो और बाकी लड़कियों पे भी फर्क पड़ेगा। पूछते होंगे आपसे अब सब, कहाँ से पढ़े आप, कैसे पढ़े? जैसे ही मैंने दिल्ली पुलिस का निकला था तभी से उनको लगने लगा था, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है और बाकी अदर लड़कियां, हमेशा से हमारा एक ग्रुप रहा है, उसमें बातें होती है बस पढ़ाई की, हमेशा सजेशन दिए जाते हैं, पूछते हैं, तो उनको भी बहुत मोटिवेशन मिला है। हर एक को बोलती हूँ कि फॉर्म डालो, हर लड़की को बोलती हूँ। मेरी तो खैर हाइट कम है, पर मेरी अदर्स जो फ्रेंड है उनकी सबकी हाइट हेल्थ बढ़िया है, पर वो ये है गांव में माहौल नहीं है कि वो भेजे, माहौल नहीं है, या फिर घर वाले भी सबके जो बाहर आके पढ़ाई करी, बाकी किसी को भेजा ही नहीं हमारे साथ वालों को। और पर अब तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे होंगे? ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया बहुत सारे लोगों को, और मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे ही फैमिली में 4 से 5 लोगों ने एप्लीकेशन ज्वाइन कर लिया। अच्छा। कि हम पढ़ेंगे, हम भी निकालें एग्ज़ाम।
और मेरी फ्रेंडों में भी बहुत जोश भर गया है इसके बाद से। तो सारी विनर्स पे एसआई का खरीद रखा 3-4 ने, तो अच्छा। 2 पटवारी का खरीदे हुए हैं। सब पढ़ाई कर रही हैं। अब 1-2 के एग्ज़ाम हो गए हैं, 1-2 के बचे हैं। अच्छा, ये फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक सिलेक्ट हो जाए तो? जी सर, बहुत 100 लोगों पे फ़र्क पड़ता है उसका। उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में वो भेजना नहीं चाहते बाहर, पर मेरा तो यही कहना है कि अपनी बेटियों को ज़रूर भरोसा करके बाहर छोड़े। बेटों को तो सभी छोड़ देते हैं सर, ज़्यादातर छोड़ देते हैं, पर बेटियों को बहुत कम छोड़ते हैं अभी भी हमारे यहाँ पे। बाहर भेजना नहीं चाहते। घर पे इतना माहौल नहीं बन पाता, जो पढ़ पाते वही पढ़ पाते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस होता है घर पे। तो हमारे यहाँ पढ़ाई का माहौल तो था, पर मन में था कि नहीं, घर पे रह के पता नहीं कुछ हो पाए या ना हो पाए, इसलिए। और कॉलेज भी दूर था, वहाँ से अप डाउन करना पड़ा। कॉलेज आपने सीहोर से किया? जी सर। अच्छा। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया केमिस्ट्री से। अच्छा। और बीएससी बायोटेक से किया है, वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज से। साथ में ये पढ़ाइयाँ जारी रखी घर की, तो चल रहा है। और पढ़ाई तो शायद 3 स्टार के बाद ही जाएंगी। रुकेगी। और ये जो 2-3 साल आपका प्रिपरेशन का टाइम रहा, आपने मेन सिलेक्शन के लिए आपने क्या सीखा कि क्या चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सर मैंने सीखा कि कभी भी हिम्मत तो हारनी चाहिए नहीं। लोग तो बहुत मतलब पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसे ही अपन किसी भी चीज़ में बाहर हुए तो बोलने लगते हैं, डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। पर अपने को खुद को संभलना है और आगे बढ़ना है। सब्र रखना ज़रूरी है। मेहनत और भरोसा, 2 चीज़ों पे सफलता निर्भर करती है मेरे हिसाब से। ये मैं समझी हूँ इतनी 2-3 सालों में। मतलब एक तो पेशेंस रखें और लड़ते रहें, क्योंकि सर हर एक मोड़ पे कठिनाइयाँ आएंगी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई है। ऐसा लगता था कभी कभी तो कि छोड़ दे सब कुछ, चले जाए, पर फिर पापा का चेहरा याद आता था कि नहीं, पढ़ना है, वर्दी पहननी है, खुद का भी सपना, पापा का भी सपना पूरा करना है। लगे रहे, आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा। वही है ना कि वो जो 2-3 साल का संघर्ष है। हाँ, विनर्स के मतलब जैसे मैंने विनर्स पे पढ़ाई की, मैम ने साइंस जो पढ़ाई, इतना सपोर्ट मिला कि सर जो मैंने पहले पढ़ा था उसका अभी तक मेरे को मतलब फ़ायदा मिलता है। जैसे अभी पढ़ाई बंद है, पर जो पहले पढ़ रखा है उसका अभी तक इतना फ़ायदा मिलता है कि आपने बिना अभी ज़्यादा पढ़ाई तो आपकी हुई नहीं। वहाँ राजगढ़ में तो फिर भी 1-2 घंटे पढ़ लिया करते थे, पर जब से यहाँ आए हैं तो यहाँ तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। पर जो पहले से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर दिए सर आपने मैथ के कि मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स से हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आज का पेपर भी मेरा तो बहुत अच्छा गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट और इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं पाए थे। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा घर बनाने का मतलब मजदूरी करते हैं टोटली। अच्छा। मतलब घर वर बनाने का काम करते हैं। सामान खरीदा हुआ है, घर के जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का रहता है। अच्छा। खेत है हमारा, पर ज़्यादा नहीं है, उससे पानी वानी की कमी है, तो ये काम चल रहा है। मतलब उधर से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है? नहीं सर, उधर से तो बस इतना है कि हाँ हमारा खेत है, बस नाम का है। संतुष्टि रहती है कि हम भी खेत वाले। पर मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे पापा सभी को मिले। ऐसे पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता। सही बात है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। आपके भाई भी हैं, कोई भाई बहन है? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। अच्छा। मेरे 4 बहन भाई हैं, मेरे से छोटे 2 भाई और 1 बहन है। अच्छा। भाई अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज है और बहन अभी 12th के एग्जाम दी। उनके अंदर भी जोश आ गया होगा? उनके अंदर खूब जोश है, मन में रहता है। वर्दी में जब फोटो देखते होंगे। मेरे भाई ने इंजीनियरिंग छोड़ के कंपटीशन एग्जाम को चुन लिया। अच्छा। जिससे ही मेरे सिलेक्शन हुए। उसको लगता था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, पर वो छोड़ दिया। बोले नहीं मुझे तुम्हारे जैसे वर्दी पहनना है, तो उसने इधर ज्वाइन कर लिया है और वो विनर से ही पढ़ाई कर रहा है अभी। अच्छा, बढ़िया है, अच्छा है। वो भी आगे बढ़ी जाएंगे। हाँ सर ज़रूर, वो भी मेरे से अच्छा करेंगे, भरोसा है मुझे उन पर। बिल्कुल। और आप पर, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और उसको तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब आज ही एग्ज़ाम दूँ, आज ही निकाल दूँ। ऐसा टाइम तो चाहिए उसमें। हाँ, टाइम तो चाहिए।
अभी 12th फर्स्ट ईयर में ना आपका भाई? हाँ सर। और सिस्टर 12th में? 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। छोटा भाई 9th में, बहुत चंचल है, उसको तो स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई वढ़ाई का कुछ है नहीं। तो इन दोनों को तो बहुत फ़र्क पड़ा जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। और घर पे भी सर मेरे यहाँ मतलब पूरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो ग्रेजुएट हूँ, मतलब लड़की लड़कों पूरी फैमिली में, ना भाई पढ़े हैं बड़े पापा के इधर से ना कोई, मैं हूँ। तो उन सबको एकदम बहुत प्राउड फील होता है मुझ पे, क्योंकि लड़के लड़कियों में सब में मैं ही आगे निकल के आई हूँ, पहली लड़की जो जॉब में गई है, तो खुशी बहुत होती है सबसे पहले तो उनको। अच्छा है, सपोर्ट का ही बहुत फायदा भी होता है। हाँ सर, सपोर्ट मिल जाता है ना तो एक मेंटली प्रेशर नहीं रहता है। इसी वजह से सर जैसे ही मैं बाहर होती गई एग्जामों में, पर घर से जो पापा का सपोर्ट, प्रेशर दबाव नहीं था, वो सब खत्म हो जाता था कि नहीं हमें दुनिया से क्या करना है, हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हमारा गोल है, हम लेके रहेंगे। करेक्ट, बढ़िया है। आप और आगे बढ़ें और एग्ज़ाम्स निकालें, है ना? बिल्कुल, हमारी पूरी दुआएं हैं, सपोर्ट है। जी सर, मैंने अभी आपने दिए थे फ्री कोर्सेज, उसमें मैंने MPPSC प्री ले रखा है, उसकी कुछ क्लासेस तो मैंने ली हैं, पर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, उसी को नहीं, अच्छा है, MPPSC भी बिल्कुल आप टारगेट करिए। मेरा छोटा भाई उसको भी पढ़ रहा है और मैथ फाउंडेशन भी पढ़ रहा है, जो मेरा कोर्स ले रखा वो दो तरह से पढ़ रहा है। जो रेशो है उसके भी क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे कि अभी जस्ट पढ़े हैं सर के क्लास से और इसमें आ गए हैं। और मैंने तो पूरा का पूरा वो शीट ही ले आई थी वहाँ से, वो सर से बात की तो उन्होंने दे दी थी, मैंने पूरा टीप के क्वेश्चन भेज दिए थे पूरे ऐसे ही। भेजे भी थे आपने? जी सर, भेजे थे मैंने। पर और अदर सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा वो नहीं रहता, मैं सबसे ज़्यादा फोकस मेरा मैथ पे ही रहता है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है। भले ग्रेजुएशन और 12th में बायो था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट था ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो पढ़ा, पर सबसे ज़्यादा मैथ अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते पढ़ते बस समझना होता है, और अदर सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना पड़ता है। बस मैथ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैथ पे ही ध्यान देती हूँ हमेशा। बिल्कुल। आइए आपको गिफ्ट देते हैं छोटा सा हमारी तरफ से।